नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवकांत गौतम। स्वागत करता हूं आप सभी का शुद्ध मनोरंजन में। और शुरुआत करेंगे शेफाली जरीवाला की उस बात पर जो उन्होंने कही है सिद्धार्थ शुक्ला को लेकर कि वो उनके साथ डेट पर थी, यानी मतलब रिलेशनशिप में थी। और ये कोई नई बात नहीं है दोस्तों, ये इससे पहले भी आ चुकी है। हालांकि उन्होंने अभी एक इंटरव्यू दिया है और उसमें खुलकर वो अपने और सिद्धार्थ के बारे में बोली है कि हमारा एक लंबा रिलेशन रहा था और उसके बाद हम दोनों के बीच में खटपट हुई, फिर हम दोनों ने जो है डिसाइड किया कि अलग होते हैं। उसके बाद हमारी दोस्ती भी रही। और ये बात बिग बॉस सीजन 13 के एक एपिसोड में मैंने आपको बता भी दी थी जब रिव्यू किया था। उस एपिसोड का आपको हालचाल बता दूं क्या था। दरअसल किचन एरिया में बैठ के अनसीन वीडियोज में बुलेट ट्रेन की बातें हो रही थी और एक सिद्धार्थ ने अपने खास दोस्त की बात की थी जो उसे पब में लेकर गया था, याद हो तो आपको, पहली बार जब वो पब में गया था उसको लेकर। तो उस दोस्त की जब बातें चल रही थी तब शेफाली ने बोला था हाँ हाँ हाँ, तुम उसके बारे में बहुत बातें किया करते थे, बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट हम दोनों के बीच में कई बार उसको लेकर बातें हुई, यानी कि जब वो साथ में थे तब भी सिद्धार्थ अपने उस खास दोस्त की बातें करते रहते थे। तो ये बात शेफाली ने कही है कि हम जब बिग बॉस के घर में थे तो मैं और सिद्धार्थ बहुत सारी बातें करते थे। पहले हमारी दोस्ती थी क्योंकि हम एक मैच्योर लेवल पे बातें करते थे, हम दोनों एक दूसरे को समझते थे। बुलेट ट्रेन, स्पेस और नई नई इन्वेंशन पर हमारी बातें होती रहती थी और ये हमने देखी भी किचन एरिया में भी। और बाहर जो घास वाला खूबसूरत सा बेड था उस पर भी यही बातें चलती रहती थी। लेकिन रिलेशनशिप की बात खुलकर सामने वहां पर नहीं आई थी, जो हमने आपको बता दी थी कि ये दोनों एक दूसरे को डेट कर चुके हैं बहुत लंबे टाइम तक। तो हैंडसम हंक सिद्धार्थ शुक्ला और गॉर्जियस कांटा लगा गर्ल दोनों एक दूसरे को डेट करते थे, ये बात पहले भी सामने आ चुकी थी। अब उन्होंने कहा कि हमारा रिश्ता जो है पहले बहुत अच्छा था, उसके बाद हमारी बिग बॉस की बात कर रहा हूँ, फिर हमारा झगड़ा हो गया, उसके बाद जब सिद्धार्थ सीक्रेट रूम में चले गए, जब वापस आए तो हमारे बीच में सब कुछ ठीक हो गया। और होना भी था क्योंकि तब तक गेम बहुत सारा पलट गया था। तो गेम के अकॉर्डिंग शेफाली ने बहुत अच्छा खेला था। उन्होंने जब सिद्धार्थ के साथ दोस्ती रखी, फिर उसके बाद जब उन्होंने सोचा कि अब मैं ऊपर आ सकती हूँ, डोमिनेट कर सकती हूँ, तो आसिम और हिमांशु का एक अलग ग्रुप बनाया। लेकिन बाद में आसिम ने ही वहाँ पर धोखा दे दिया था। उसके बाद वो फिर से सिद्धार्थ के पास आ गई थी। तो ये बात क्लियर है, हमने हमारे पहले वीडियोस में जब बिग बॉस शुरू हुआ तब भी डाला हुआ है कि सिद्धार्थ किन किन 8 लड़कियों को डेट कर चुका है। ये हमने आपको पहले भी बताया था। तो ये शेफाली जरीवाला के साथ उनका रिलेशन पहले रह चुका है, ये बात साफ है। और एक बार फिर से शेफाली जरीवाला ने ही अपनी इन बातों को बड़े मैच्योर ढंग से, बहुत ही अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है कि हाँ था, इसमें क्या है, था तो था। अब आपको बता दूं शेफाली की आगे की बातें। शेफाली बच्ची गोद लेने के लिए तैयार कर रही है। पराग और शेफाली दोनों मिलकर एक बच्ची को गोद लेंगे। आधा प्रोसेस हो चुका है, लॉकडाउन के चलते आधा बाकी है। जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा गूंजेंगी किलकारियां शेफाली जरीवाला के घर में। वो प्रेग्नेंट नहीं है। कुछ तस्वीरें जो सामने आई थी उन पर उन्होंने साफ साफ बोला कि भैया ऐसा कुछ भी नहीं है, ओवर ईटिंग की वजह से लग रहा है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। हाँ, हम बच्चे जरूर गोद ले रहे हैं। तो मुबारक हो शेफाली और पराग को, दोनों के घर में जल्द आएगी एक नन्ही सी परी और जीवन में खुशियां उनके भरे। हमारे जीवन में खुशियां तभी भरेगी जब कोरोना खत्म हो जाएगा। तो कोरोना खत्म करने के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।